हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम आपके साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, जहाँ पे हम करेंगे शुरुआत सरकम सेंटर से। पिछली क्लास में मैंने इन सेंटर पढ़ाया था और ख़त्म भी किया था। आज की क्लास में 2 सेंटर ख़त्म करने का प्लान है, एक सरकम सेंटर और एक एक्स सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र और परिकेंद्र का मतलब होता है, तो सरकम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ intersection point of intersection point of perpendicular bisectors of all sides। सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। ठीक है, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु हिंदी में कहते हैं सभी भुजाओं के लंब। देखिए, लंब भी है और ऊपर से 2 बातें इसके साथ लिखी हैं, समद्विभाजकों, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, ठीक है। तो क्या होता है कटान बिंदु? बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कैसे? जैसे ये एक भुजा है, और इस भुजा के पास क्या है, आप समझेंगे एक बात बहुत ध्यान से, कि इस भुजा के बहुत सारे परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं। बहुत सारे परपेंडिकुलर्स एक भुजा पे हो सकते हैं। अगर मैं बाइसेक्टर्स की बात करूं तो ये भी इसका बाइसेक्टर है, ये भी है, ये भी है। यानी जो भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब एक लाइन के बहुत सारे बाइसेक्टर्स हो सकते हैं, एक भुजा की बहुत सारी परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं। और लेकिन अगर आप बात करो कि केवल परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, तो वो एक ही होगा कि परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी, वो सिंगल एक ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया एबीसी मैंने ट्राइंगल बनाया, तो मैंने इस भुजा का बाइसेक्टर खींचा, मैंने इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और इस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। एक बात याद रखना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से पास करेगा। ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जा रहा है, वो जरूरी नहीं वर्टेक्स से पास करेगा। बस हमें इतना पता है कि इसको ये 2 भागों में बांट रहा है और परपेंडिकुलर भी है, इसको ये 2 भागों में बांट रहा है, परपेंडिकुलर भी है, इसको भी ये 2 भागों में बांट रहा है, परपेंडिकुलर भी है। जहां पे ये कट करते हैं, मैंने ओ बिंदु मान लिया। ये ओ क्या है? ये सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर है, यानी कि परिकेंद्र है। तो पहले आपको समझ में आया कि परिकेंद्र क्या होता है। इतनी सी बात अगर आपको समझ आई है, फिर मैं इसके सिग्निफिकेंस पे बात करूंगा। देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स। सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु सरकम सेंटर कहलाता है। एक भुजा के बहुत सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक भुजा के बहुत सारे बाइसेक्टर्स हो सकते हैं, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई एक होगा और वो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि ओ सरकम सेंटर है, एबीसी एक ट्राइंगल था और मैंने ओ को सरकम सेंटर बोला, तो फिर ओ का सिग्निफिकेंस क्या है? ओ का सिग्निफिकेंस ये है कि ओ की दूरी तीनों बिंदुओं से बराबर होती है। ओ की दूरी तीनों बिंदुओं से बराबर होती है। जब ओ की दूरी तीनों बिंदुओं से बराबर होती है, तो ओ को सेंटर मानते हुए एक वृत्त खींचा जा सकता है जो एबीसी से गुजरेगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है। इस वृत्त को हम सरकम सर्किल कहते हैं। सरकम सर्किल यानी कि परिवृत्त, परिवृत्त कहते हैं। सरकम सेंटर यानी कि परिवृत्त। ठीक है, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, ये दूरी आर है। इस आर को हम सरकम रेडियस कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं।
यानी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। आर को हम क्या कहते हैं? सरकम रेडियस। तो एक बच्चे ने पूछा था कि बेसिक डिफरेंस बता दीजिए क्या है। तो जब मैंने इन सेंटर पढ़ाया था बेटा, याद करो, जब मैंने इन सेंटर पढ़ाया था तो मैंने कहा था इन सेंटर एक ऐसा बिंदु है जिसकी सभी भुजाओं से दूरी बराबर होती है। ऐसे दूरी बराबर थी, ऐसे बराबर थी तो हम एक वृत्त बना पा रहे थे। इसकी दूरी क्या है? सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर है। तो आप इस बात को लिख लीजिए। तो अब आप इस बात को लिख लीजिए कि सरकम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल। ऐसे लिखिए, सरकम सेंटर, इंग्लिश में लिखा रहा हूं, इज ए पॉइंट in the triangle. Circumcenter is a point in the triangle which is equidistant, to all vertices, इसका मतलब क्या है? सरकमसेंटर किसी बिंदु के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु है जिसकी सभी भुजाओं से दूरी बराबर है। सरकम सेंटर का मतलब क्या है? ये पॉइंट कैसा है? सॉरी, मैंने सही लिखा है। सरकम सेंटर की हिंदी में अगर मैं कहूं, सरकम सेंटर हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या होगा? सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर है, सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर है। सरकम सेंटर कैसा बिंदु है? सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर है। जबकि इन सेंटर के बारे में कहूं तो सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। बेसिक डिफरेंस समझ आया एक लड़के को? बेसिक डिफरेंस, ये वाली बात समझ आई? बेसिक डिफरेंस। एक बात और लिख लेना बेसिक डिफरेंस में, यह त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर या किसी भुजा पर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर या किसी भुजा पर भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, हो सकता है। जबकि ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। बताओ जी, क्लियर है बात सबको? इतना समझ में आ गया सबको? अब कुछ और चीजें जो इससे जुड़ी लगते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा सारा। राइट एंगल में तो भुजा पर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में बाहर होता है, वो बाद में बात करेंगे उसकी, वो अभी मत समझो, अभी तो बस इतनी सी बात करते हैं। अगर ये ए है और ये बी और ये सी और ये ओ, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया तो ये कितना होगा? ए माइनस अल्फा। मानते हैं? आपको पता है ये दूरी बराबर है, आर है, तो ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? अल्फा अल्फा। ठीक है, ये कितना होगा? इसकी बात करूं तो कितना होगा? बी माइनस अल्फा, बी माइनस अल्फा। ठीक है, ये कितना होगा? बी माइनस अल्फा, बी माइनस अल्फा। ये भी बी माइनस अल्फा होगा। अगर ये ए माइनस अल्फा है तो ये कितना है? ए माइनस अल्फा। कह सकते हैं कि नहीं? मुझे बता दो भाई कि हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। ये मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ? तो आप कहेंगे नहीं नहीं जी गलत बिल्कुल भी नहीं लिखा। मैं तो कहता हूं कि इसको और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, बराबर तो है ही। मैंने कहा ये अल्फा, ये ए माइनस अल्फा, ए माइनस अल्फा, इसको सी में से घटाऊं तो सी माइनस ए प्लस अल्फा लिख सकते हैं। अब मुझे ये एंगल निकालना है, तो आप कहेंगे जी 180 में से घटाऊंगा कौन कौन से? एक तो बी माइनस अल्फा घटाऊंगा, प्लस सी माइनस ए प्लस अल्फा घटाऊंगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कट गया तो 180 माइनस बी
प्लस सी और प्लस ए, ठीक है। 180 माइनस बी प्लस सी कितना होगा, ए, और प्लस ए कितना आ गया, 2a। तो मुझे यही सिखाना था आपको, कितनी सी बात सिखानी थी। आप चाहो तो इसे सीखो या मत सीखो कि ओ अगर सरकम सेंटर है, ओ अगर सरकम सेंटर है, ठीक है, तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अगर एंगल बीओसी की बात करूं तो वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये आपको रटना है। अगर कोई आपसे एंगल एओसी पूछ ले तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अगर आपको कोई एंगल सीओबी पूछ ले, सीओबी तो हो गया, एओबी पूछ ले तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ये याद रहेगा सबको, ये सबको याद रहेगा दोस्तों। ये समझ गए, इसमें मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने इस एंगल को अल्फा माना तो ये अल्फा, ये बी माइनस अल्फा, ये ए माइनस अल्फा तो ये ए माइनस अल्फा, तो ये सी माइनस ए प्लस अल्फा, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये वाली बात तो जानते हैं कि अगर ये एक वृत्त है, थोड़ी बहुत बातें यहाँ वृत्त की भी सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर चीजें पेंडिंग हो जाएंगी। और ओ इसका सेंटर है, तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी। ये आपने पढ़ा होगा तो नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लीजिए, सर्किल में इसको प्रूफ करेंगे कि ए बी सी, और अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो ये ओ एम पे परपेंडिकुलर होगा, ओ एम पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ओ एम पे परपेंडिकुलर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको ये भी पता है कि ये एंगल कितना होगा, बता सकते हैं कुछ कि ये एंगल कितना होगा। छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये आर है, ये आर। आप ये कह सकते हैं कि पूरा एंगल ए था तो ये 2a, तो ये ए और ये ए हो जाएगा, क्योंकि बता चुका हूं अगर परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। दो बातें सही होने पर बाकी सारे सही होंगी, याद है? अरे एक चीज याद है ना, भूल गए? बताया था कि दो बातें अगर ठीक है तो बाकी चारों भी ठीक होंगी। तो दो कौन कौन सी ठीक है कि एक तो ये बाइसेक्ट कर रहा है और ऊपर से परपेंडिकुलर है, बाकी तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, इतनी सी बात पता चल गई। और परपेंडिकुलर है तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा। मैं कह रहा हूं दो बातें तो मुझे इसमें पता है कि ओबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, कि ओबी बराबर ओसी, ओबी बराबर ओसी, एक तो ये कह रहा हूं, और ऊपर से मैंने ही परपेंडिकुलर डाला है, ओ एम परपेंडिकुलर बीसी। तो जब ये दो बातें हैं तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं, तब एक तो ओ एम एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा मैं कह सकता हूं कि बी एम बराबर एम सी बराबर ए बाई 2 होगा, क्योंकि ए के सामने की पूरी भुजा को हम ए कहते हैं। तो ये ए बाई, इतनी बात आ गई समझ? इतनी बात सबको समझ आ गई? पढ़ा चुका हूं ना ये वाली बात तो। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ओबीएम ट्राइंगल में, ओबीएम ट्राइंगल में साइन ए की बात करूं तो आप कहेंगे कि ए के सामने का परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, और बटे हाइपोटेनस आर, यहां से जो आर आ रही है वो आ रही है ए बाई 2 साइन ए। ये आर निकालने का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली बताऊंगा अब, यहां से जो चलेगा वो सिमिलरली होगा। सिमिलरली वो क्या होगा, b बटे 2 साइन बी बराबर c बटे 2 साइन सी, a बटे 2 साइन ए बराबर b बटे 2 साइन बी बराबर c बटे 2 साइन सी। ठीक है, ये सिमिलरली लिख लिया। इसके अलावा भी और एक बात है, चलो इसके बाद की कहानी देखते हैं, एक मिनट समझना बात को। मैंने कहा कि अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, जैसे बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, तो आप कहेंगे कि डेल बराबर होगा हाफ बी सी और साइन ए। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं या नहीं? ये मैं बता चुका हूं कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां से साइन ए कितना होगा, आप कहेंगे यहां से साइन ए होगा 2 डेल बटे बी सी। बोलो होगा या नहीं होगा, 2 डेल बटे बी सी। तो मैंने ये साइन ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ए बटे 2
इंटू 2 डेल बटे BC, ऊपर चला जाएगा कितना होगा ABC अपॉन 4 डेल, ABC अपॉन 4 डेल, ठीक है, ABC अपॉन 4 डेल, यानी ABC अपॉन 4 डेल का मतलब क्या है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बटे 4 इंटू एरिया ट्राइंगल का। इतनी सी बात लिख लीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए फटाफट से। चलिए मैं सवाल पूछना चालू करता हूं, अब बहुत देर हो गई, अब इससे ज्यादा नौटंकी और नहीं हो सकती। आर का फॉर्मूला बता दिया, ट्वाइस ऑफ बता दिया, अब सीधे सवालों पे गिरेंगे। पहला सवाल, द इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड, कि वर्टेक्स से कौन सी चीज बराबर दूरी पर है, वर्टेक्स से बोल दिया तो आंसर क्या होगा सरकम सेंटर। इन सेंटर कब होता, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड, जब बात आती कि सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम साइड्स, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे मजा आता है आपसे सवाल करने में, पूछने में। ये सवाल देखिए, एंगल ABC बराबर 65, एंगल BC है 45, O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, तो फाइंड एंगल BOC, बताइए क्या। देखिए इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC बराबर 65 डिग्री, बड़ा सिंपल है, इसका मतलब है एंगल B 65 है, एंगल C 45 है, और जो मेरे से पूछा है वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो एंगल A कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी एंगल A निकालने के लिए मैंने इन दोनों को 180 में से घटा दिया, 65 माइनस 45 110 बराबर 70 डिग्री। अब इस 70 को यहाँ पुट कर दिया, 70 दूनी 140, रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा है, 140 आ रहा है सबका, आपकी कॉपी के ऊपर चीर दिया मैंने। अगला सवाल देखिए, ओ त्रिभुज ABC का परकेंद्र है जिसमें एंगल BAC बराबर 75 डिग्री और BCA बराबर 55 डिग्री दिया गया है, एंगल OAC ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो चित्र बना लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें परिकेंद्र O है, एंगल BAC 75 है, ये 75 डिग्री है, BCA 55 डिग्री है, और OAC बताना है कितना हो, OAC ये बताना है। देखिए मैं एक चीज तो यहां से कह सकता हूं बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं होगी ये कहना। कैसे, आपने कैसे करा इस सवाल को, मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि अगर ये 75 है, ये 55 है, मिला के कितना हो गया 130, मानते हो कि नहीं 130, तो ये कितना बचा, आप कहेंगे 50 बचा हमारा, ये 50 है तो ये कम वक्त कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आपको नहीं लगता कि ये 40-40 के रोते हुए आएंगे हमारे पास, तो ये 40 ही है OAC। जैसे ओबेसी होता है वैसे OAC होता है, ओबेसी और OAC में कोई बहुत अंतर नहीं है। क्या सबको क्लियर है ये बात, कमाल की बात है, यही तो अंदाज है आपका सवाल करने का दोस्त। एक और तरीका था इस सवाल को करने का, वो भी देखेंगे। ABC एक ट्राइंगल था, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं निकालना चाहते थे तो, जैसे आपको पता है कि ये 55 है, 55 था, तो आप ये कह देते 110, अगर ये 110 है तो ये 35-35 के बच गए। अब अगर ये 35 है और ये पूरा 75 है तो ये 40 का बच गया, और यही पूछा था सवाल में, ये भी एक तरीका था। देखिए इसमें दोनों है, इसमें इन सेंटर भी इस्तेमाल होगा और सरकम सेंटर भी होगा। देखिए एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में, ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C के अंतः कोण समद्विभाजक, हमने इस सबके एंगल बाइसेक्टर लिए, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया,
इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, ठीक है, एबीसी के एंगल बाइसेक्टर लिए, त्रिभुज के परिवृत्त को क्रमशः, इसका एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज के परिवृत्त को क्रमशः एक्स वाई और जेड पर काटते, त्रिभुज के परिवृत्त को एक्स वाई और जेड पर काटते हैं, ठीक है। एंगल ए बराबर 50 डिग्री, एंगल ए दिया हुआ है 50। तो देखिए एक बात मुझे बताइए, जहां पे ये कट कर रहे हैं क्या मैं बोल सकता हूं वो इन सेंटर होगा? कई बच्चे क्या है इसको सरकम सेंटर समझ लेते हैं कि ये 50 तो ये 100, नहीं, क्योंकि आई जो है वो एंगल बाइसेक्टर का कटान बिंदु है। आई इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। आज पूरे दिन बाहर का खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है। एंगल बाइसेक्टर से आई क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इन सेंटर है। इन सेंटर है। अब आप समझना, अगर ये इन सेंटर है, आई अगर इन सेंटर है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बी आई सी 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 क्या है? 90 प्लस 50/2 25, यानी 115 डिग्री होगा। ये बात मानते हैं? ये बात मानते हैं? 115 डिग्री, इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? ठीक है, 115 डिग्री आ गया है, कोई बात नहीं। तो आपने पढ़ा था, ऐसे पढ़ाया था ना मैंने आपको, कि अगर ये 115 डिग्री है तो ये भी 115 डिग्री होगा। बोलो, क्योंकि अपोजिट वर्टिकल एंगल है। लिख लेते हैं भाई। आपसे पूछ क्या रहा है? आपको सी जेड वाई 30 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, और ये 115 है। आपसे पूछ क्या रहा है? बी वाई जेड, आपसे ये पूछ रहा है। तो बड़ा आसानी से निकल आएगा। कैसे? 180 में से 115 और 30 घटा दे, कितना बचेगा भाई? 150 में से 15 गए तो 35 डिग्री। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिससे हुआ था ये सवाल? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कट्स द सर्कम सर्कल, यानी कि जब हम एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? आपको पता है क्या लगता है? एक बात बताओ, अब ये एक ट्राइंगल है और मैं यहाँ पे कोई भी लाइन खींच दूं, ऐसे 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 कोई भी, तो आपको क्या लगता है कि बस इसका ही सेंटर होगा? वो ऐसा थोड़ी है, वो तो डिपेंड करेगा। एक ट्राइंगल के बाहर सर्किल तो बनता ही है, एक ट्राइंगल के बाहर सर्किल तो बनता ही है, लेकिन इसका सेंटर तो इसका सर्कम सेंटर होगा। अगर आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, तो इन सेंटर बनेगा। उसका इस सर्किल के सेंटर से थोड़ी मतलब है। सर्किल का सेंटर उस वक्त इधर कहीं होगा, ये रहा, ये रहा, वो यहाँ पे कहीं होगा। अंतर समझो, जब एंगल बाइसेक्टर कट कर रहे हैं तो क्या बनेगा बताओ? समझ रहे हैं कि नहीं? जब एंगल बाइसेक्टर कट कर रहे हैं तो इन सेंटर बनेगा। आपने यहाँ पे 100 लिख लिया होगा, यही गलती हो गई आपसे। ओ त्रिभुज पी क्यू आर का परिकेंद्र है तथा परिवृत्त की त्रिज्या 17 है, माना बीसी 30 है, ओ एस क्यू आर पर लंब है, तो बताइए क्या हो? आय हाय, आय हाय, ओ एबीसी, नहीं एबीसी तो था ही नहीं, पी क्यू आर था। पी क्यू आर का परिकेंद्र है ओ तथा परिवृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। परिवृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, माना कि ये बीसी भी दे रहा है यार, बड़ा पागल है। अच्छा क्यू आर है भाई, करेक्शन करना पड़ेगा, क्यू आर 30 है बस, ठीक है। बीसी कितनी है? 30, या क्यू आर कितनी है? 30। परिवृत्त की त्रिज्या, अब ध्यान से समझना, परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या है? ये ओ 17 है, ओ एस परपेंडिकुलर है, पूछ रहा है, सॉरी पूछ रहा है ओ एस 8 आएगा, बट कैसे देखो, अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये 30 है, तो ये 15 होगा। आप में से कितने लोगों को ट्रिपलेट पता है कि ये 17 15 तो ये 8 होगा? आप ये भी कह सकते हैं कि ओ एस बराबर √17
का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर √64 बराबर 8। ओ किसी त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है। एबीसी एबीसी एक ट्राइंगल है। ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है। ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है जिसका एंगल ए 50 डिग्री है। एंगल ए 50 डिग्री है। ठीक है भाई, एंगल ए 50 डिग्री। ओ इसका परकेंद्र है। अब अगर ओ परकेंद्र है तो मैं इतना कह सकता हूं यहां कि एंगल बीओसी बराबर 2 गुणा एंगल ए यानी 100 डिग्री होगा, कह सकता हूं। अब इन्होंने एक बात और लगा दी कि इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर पी पे मिल रहा है। तो आपको मालूम है पी क्या होगा जब बाइसेक्टर मिलते हैं, इन सेंटर होगा। लेकिन किस ट्राइंगल का होगा? ट्राइंगल बीपीसी का। इन सेंटर होगा ट्राइंगल बीपीसी का। अब अगर कोई मुझे कोण बीपीसी पूछ ले तो मैं कहूंगा जी 90 प्लस शीर्ष कोण यानी एंगल बीओसी बाई 2। इसमें दोनों लग रहे हैं, इसमें दोनों लग रहे हैं दोस्त, इन सेंटर भी और सरकम सेंटर भी। अब आपने देखा यार ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में, 90 प्लस 100/2 यानी 50 कितना आ जाएगा? 140। 140 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, ओ मैडम बैठ बुलेरो में, बलम थानेदार चला बे जिप्सी। बोलो भाई, ये सवाल देखिए, क्या सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है ये। ये कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, AB बराबर 10 है। ये सवाल पेपर में आया था। AB 10 है, AC 6 है, AE 4 है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए ये व्यास है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि अगर त्रिज्या निकालनी है सर्कम रेडियस, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। क्लियर है बात? अब जब सर्कम सर्किल की बात आती है तो मैंने कहा मुझे इतनी बात पता है कि भाई तीनों भुजाएं AB BC CA अपॉन 4 डेल होता है। तभी एक लड़का बोला मास्टर साहब यही तो दिक्कत है, मैं तो निकाल देता लेकिन कमबख्तों ने BC नहीं दे रखी। समझ रहे हो? तो BC नहीं दे रखी कमबख्तों ने। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब BC नहीं दे रखी तो हम परेशान हो जाते हैं, सवाल छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, करते चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, आपको खुद पता चलेगा। देखिए एक भुजा 10 दे रखी है, BC दे नहीं रखी, CA 6 दे रखी, बराबर 4। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ। बेस कितना है? BC। हाइट कितनी है? AE 4। हाइट 4 दे रखी है। तो आपने देखा कि जिस BC की हम परेशान हो रहे थे जिसको लेके, वो तो कट गई। कट गई कि नहीं बताओ? 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 2 बार। तो 5 दिया, 15/2 आ गया। 15/2 का मतलब क्या है? 7.5। मैं तो कहता हूं और मजा आता कि इस सवाल में AD पूछ लेता। AD परिवृत्त का व्यास है, 15 हो जाएगा AD। अभी 7.5। 7.5 केवल पल्लव घोष का आ रहा है। ये सवाल देखिए, CGL मेंस 2015 में आया था। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है, छोटे छोटे सवाल। सिर्फ एक सफा पलटकर उसने बीती बातों की दुहाई दी थी, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी थी। आय हाय। देखो, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है, ओ त्रिभुज एबीसी का परकेंद्र है, ओ जो त्रिभुज के अंदर पड़ता है, OBC प्लस BAC पूछ रहा है, OBC और BAC। वाह वाह वाह। देखिए एक बात बताइए दोस्त, इन्होंने कुछ दिया तो है नहीं ट्रायंगल के अंदर, कुछ भी नहीं दिया है, बस पूछा ही पूछा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो आपको पता है कि ये 2 थीटा होता है कि नहीं? OBC कितना होता है? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल है, 90 माइनस थीटा
180 में से घटाऊंगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि इक्वल है। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, एंगल OBC प्लस एंगल BAC, ये पूछ रहा है। OBC कितना होगा 90 माइनस थीटा, प्लस BAC कितना होगा थीटा, थीटा से थीटा कट गया, यही उत्तर है। CPO 2019 में आया हुआ सवाल है, जल्दी से करेंगे। चलो अब शायरी सुनाऊंगा, और जो अब शायरी होगी, मैं अपने दिल का साथ छोड़ चुका हूं, मैं अपने दिल का साथ छोड़ चुका हूं, तन्हाई का हाथ थाम के मैं प्यार छोड़, लेकिन मुझे भरोसा है कि एहसासों ने छोड़ा है, कि तन्हाई कभी दगाबाज नहीं। आय हाय, आय हाय, आय हाय। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, O। एंगल BAC 85 डिग्री है। यार मैं आपको टाइम देता हूं, आप सवाल करते नहीं है, मजाक लगा के रखा है क्या आपने। BCA 75 डिग्री है। OAC का मान पूछ रहा है, क्या हो OAC। अभी आपको मैंने पढ़ाया भी था ऐसा सेम सवाल कि OAC का मान निकालना आसान है। जैसे ये 75 है तो ये 150 होगा, 150 का मतलब ये 15-15 के होंगे, दोनों इक्वल है। अगर ये 85 और ये 15 है तो ये 70 डिग्री का अकेला होगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, ओहो, और चल के धीरे हम भैया खुद को एक्सीडेंट से बचाएंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे। त्रिभुज ABC में तथा I तथा O क्रमशः अंतः केंद्र और परकेंद्र हैं। त्रिभुज AI को आगे बढ़ाया गया है। देखो इसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुटिंग करूंगा, वैल्यू पुटिंग, जहां हम अपने हिसाब से चीजें सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल में दे नहीं रखी चीज, समझना। मैंने एक ये बनाया, ट्राइंगल ABC बनाया, I तथा O अंतः केंद्र और परकेंद्र हैं। AI को आगे बढ़ाया, AI को आगे बढ़ाया, AI को आगे बढ़ाया। त्रिभुज के परिवृत्त को बिंदु D पर काटती है। यदि ABC X और BID Y है, BID Y है और BOD Z है, BOD Z, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ABC को इक्विलेटरल मान ले, इक्विलेटरल भी नहीं मान रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि एंगल A, कोई भी आप वैल्यू सोच लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल B, एंगल C को मैं सबको 60-60 मान, मेरा मर्जी, 20 सड़क पे मेरा मर्जी, तो कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब मेरा 20 सड़क पे मर्जी हुआ तो x पता चल गया मुझे, x कितना आ रहा है 60 डिग्री, x 60 डिग्री आ रहा है। अब आपको ये पता है कि जब आपने ये सारे एंगल बराबर मान लिए, ये 60 और ये 60, तो आपको ये भी पता है कि ये 90 प्लस 60 बटा तो 120, तो ये भी 60-60 के हो जाए, क्योंकि ये 30 का हो जाएगा, और सारे एंगल बराबर मान लिए तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो ये तो y कितना आ गया, y 60 आ गया, y 60 आ गया। अब आपको पता है BOD Z है, BOD, अब आपको पता है कि BOD भी OB यहीं पे होगा, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना एंगल बाइसेक्टर, और आपको पता है ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, क्योंकि हमने तो सारी भुजाएं बराबर मान ली, सारे एंगल बराबर मान लिए, तो जो BOD है वो भी 60 आ गया, यानी Z भी 60 आ, और जब सारे एंगल बराबर हैं, ये शायद आपको समझ में ना आई हो बात, तो आपको ये सवाल अभी छोड़ना पड़ेगा, और जब फिर मैं कभी सर्किल पढ़ाऊंगा तब आपको ये सवाल समझ आएगा। कहो तो अभी बता दूं, बट सर्किल का एक प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, सर्किल का एक प्रॉपर्टी लगेगा इसमें, आप बोलोगे मैं बता दूं। मैंने क्या किया, सारा कुछ 60-60 मान लिया, आप चाहे तो लिख लो कि इस केस में I और O याद कर लो, एक ही बिंदु पर होंगे,
आई और ओ एक ही बिंदु पर होंगे, आई और ओ एक ही बिंदु पर होंगे। देखिए मैं एक बार अब इसको ना वैसे ही समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। ये 60-60 मान के तो फिर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 60 मान लिया तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 30 हो गया। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, सारी भुजाएं बराबर है। तो ये 90, ये 30, ये 60 आ गया। यही जेड है, यही वाई है, दोनों बराबर आ गए। सर इक्विलेटरल में आईओ एक ही जगह पर होते हैं ना? हाँ जी, इक्विलेटरल में आईओ एक ही जगह पे होते हैं, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट आगे बताऊंगा। जैसे जो लोग इसको इस तरीके से नहीं देख रहे थे उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे आप मुझे बताओ, अगर आपने इसको ओ माना है और ये एंगल बाइसेक्टर तो था ही, और ये आई था, और ये डी था, ये बी था, ये सी, और ये ए। समझना एक बात को मेरी ध्यान से, मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप ये कह रहे हो कि बी ओ डी, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि जेड है सेंटर पे बी डी, तो आपको ये वाली बात पता है कि यहाँ पे Z/2 होगा। जितना सेंटर पे बनता है, भी आपने देखा था 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? खाली जेड। मैं इस बीडी की बात कर रहा हूँ, बीडी। मैंने इस ट्रायंगल को पकड़ लिया बस, और इस ट्रायंगल का भी तो सरकम सेंटर ओ होगा, क्योंकि इसके भी तीनों वर्टेक्स से वृत्त गुजर रहा है। मैंने ऐसे करके पकड़ लिया वृत्त को, देखो भले इसका सरकम सेंटर यहाँ है, तो मैंने कहा अगर यहाँ जेड बन रहा है तो यहाँ Z/2 बनेगा। आपको ये वाली बात पता है मेरे मित्र कि अगर ये इन सेंटर है तो ये x/2 और नीचे वाला भी x/2 होगा, और ये y दे रखा है। आपको नहीं लगता y इसका एक्सटीरियर एंगल है? यानी x/2 प्लस Z/2 बराबर y होगा, तो मैं यहां से कह सकता हूं z प्लस एक्स बटे y बराबर 2। यही उत्तर आ रहा था। अब आया समझ? ऐसे आया। बढ़ना पड़ेगा तुम्हें आगे रे, आगे रे, आगे 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 रे, लिख लो हेडिंग। एक्सेंट क्या होता है? बाहक। बाहक एक्सेंटर क्या होता है? बाहक। एक्सेंटर क्या होता है? एंगल, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट एंड वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट, वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे आप चित्र से ज्यादा अच्छा समझेंगे इसको। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है। मैं कह रहा हूं ये दो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी यहीं से गुजरेगा, और जहां पे ये कट होगा इसको हम बोलेंगे एक्सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेंटर, यानी बाहक। ठीक है भाई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी दूरी अभी भी तीनों भुजाओं से बराबर है। इसका मतलब एक ऐसा वृत्त अब ऐसे गुजरेगा। इस वृत्त को हम लोग कहते हैं एक्स सर्किल। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स सर्किल, बाह्यवृत्त। अब ये कौन सा बाह्यवृत्त है? टचिंग बीसी, बीसी को टच करते हुए गुजर रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे 3 बाह्यवृत्त बन सकते हैं, जो एक टचिंग ए बी होगा, एक टचिंग ए सी होगा? लगता है ना? इसकी जो ये दूरी थी R1 R1 R1, इस R1 को हम लोग कहते हैं एक्स रेडियस। थोड़ा सा दुख देता है, मैंने इसीलिए लास्ट में पढ़ाया है। एक्स रेडियस बाहर निकल गया, जो आदमी जीवन से बाहर निकल जाए उसको हम लोग एक्स कहते हैं। ये सर्किल वृत्त से बाहर निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स रेडियस। देखो भाई, एक्स रेडियस। अब मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूंगा, आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि एंगल BEC
हमने क्या पढ़ा था जब इन सेंटर था तो 90 प्लस a/2, लेकिन यहाँ पे बाहर निकल गया तो 90 माइनस a/2, क्योंकि बाहर निकल गया ताकत ज्यादा नहीं बची। दूसरा जो r1 रेडियस है वो होगी डेल अपॉन s माइनस किसको टच कर रहा था, bc को, तो bc जिसको भी टच करेगा वो भुजा घटा देंगे, क्योंकि r डेल बटे s थी, अब बाहर निकल गया, इसको टच कर रहा है तो इसे घटा देंगे, याद रख लो। ऐसे में सारी भुजाओं से टच करते हुए अलग अलग बना सकता हूं। जो AC को टच करेगी तो डेल अपॉन s माइनस AC, AB को टच करेगी तो डेल माइनस s अपॉन CA लिख लेंगे भाई ऐसा। अब ऐसा सवाल डायरेक्ट नहीं आता है, कैसे आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप सवाल कर लो, मुझे तो इसी में खुशी है। देन द मेजर ऑफ एंगल P, AB एंड AC ऑफ त्रिभुज ABC आर प्रोड्यूस्ड, देखो कैसे बोल रहा है, AB को बढ़ा दिया, AC को बढ़ा दिया, बढ़ा सकते हैं A B C, इसको कहां तक बढ़ाया D तक, इसको कहां तक बढ़ाया E तक। अब कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ CBD, इसका बाइसेक्टर, कभी बोलेगा नहीं एक्स सेंटर, बस बताएगा, आपको खुद समझना, इसका बाइसेक्टर। P पर मिलते हैं, P पर एंगल P पूछ रहा है, एंगल P क्या होगा, 90 माइनस एंगल a/2। कोरिया का बच्चा भी जानता है 90 माइनस 78/2, 39 घटाऊंगा 51 आंसर। क्या कभी जीवन में इस तरीके के सवाल आएंगे तो कर पाओगे? देखिए मैं इसका प्रूफ मैंने किया नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूं, जरूरत नहीं लगी थी मुझे इसीलिए, बट आप देख लो एक बार, आपको देखना जरूरी है। कुछ चीजें हम लिख के लेके आते हैं। एक तो ऐसे 3 सर्किल बनेंगे, पहले देख लो, ये एक्स सेंटर है, ये एक्स सेंटर है, ये एक्स सेंटर, सबके अलग अलग एक्स सेंटर है, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहो तो नोट्स में लिख लेना, नहीं तो नहीं। ये मैंने क्या किया है, इसकी रेडियस निकाल के दिखाई है आपको आर, देखो कैसे निकाल के दिखाई है, मैंने कहा है एबीसी ट्राइंगल, ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है, तो मैंने इन सब ट्राइंगल का क्या किया, मैंने ए, इस ट्राइंगल का ए बी पी का एरिया, ए सी पी का एरिया मिक्स कर दिया बी सी पी प्लस ए बी सी में, देख लो ये मैंने प्रूफ किया, जरूरत नहीं है इस प्रूफ की, मैंने क्या किया बता देता हूं। जैसे इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इसका बेस और ये हाइट, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इसका बेस और ये हाइट, फिर इन दोनों को मिक्स किस में कर दिया बराबर, ये भी तो एक ही बात है, या तो मैं इन दोनों का निकाल दूं, इन दोनों का, एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला, वहां से डेल बराबर आर अपॉन एस माइनस ए आ गया। दूसरा ये एंगल बीपीसी कैसे निकलेगा, ये b/2, ये 180 माइनस b/2 घटा दिया, तो ये कितना आ गया 90 माइनस a/2, ये मैंने बताया आपको, डायरेक्ट जरूरत नहीं थी। ऐसे 1-2 सवाल चाहो तो होमवर्क में कर सकते हो, RW में लिख लो, सेम सवाल है जो अभी मैंने बताया, ये भी सेम सवाल है, ऐसे सवाल कई बार आ चुके पेपर में, RW में लिख लो। डायरेक्ट बोल दिया है, RW में लिख लो, इस बार BOC दे दिया और BAC पूछ ले, इसको खुद से कर लो, इसको खुद से कर लो, उल्टा है ये। अब जैसे ये जो 60 है, ये क्या होगा, ये 90 माइनस एंगल BAC बटा 2 होगा, एंगल BAC बटा 2 बराबर 30 होगा, तो एंगल BAC कितना होगा 60 डिग्री, ये उत्तर है। देखो भाई, अब पता है इसमें क्या है कि जो लोग समझ पाएंगे वो समझ लेंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सर्किल है, ये एक्स सर्किल ऑफ ट्राइंगल PQR है, ये क्या है, एक्स सर्किल ऑफ ट्राइंगल PQR। अब QPR कितना है, ये 55 डिग्री है, 55 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 माइनस 55 बटा 2, कितना आ जाएगा 90 माइनस 27.5, कितना बचेगा 67 पॉइंट, नहीं 67 नहीं आएगा, 62.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये सवाल जब पेपर में आता है तो अच्छे अच्छे लोग ये समझ नहीं पाते, जब ये सवाल पेपर में आता है तो अच्छे अच्छे लोग ये समझ नहीं पाते कि ये एक्स सेंटर का सवाल है। जैसे ये सवाल में भी देखिए PQ और PR को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया, इसका मतलब ये एक्स सेंटर है। अगर QR 69 है तो हम 90 माइनस बाई 2 करके एंगल P निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
ये RW में लिख लीजिए, CGL में आया सवाल है, ये अलग सवाल है। ये जो सवाल दे रहा हूं ये RW का बाप है, बाकी सारे सवाल नॉर्मल हैं, कोई भी नहीं करूंगा। तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।